और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दूं, एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन का मामला। आईएमए की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आईएमए की याचिका पर करेगा सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली से एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन का मामला, आईएमए की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आईएमए की याचिका पर करेगा सुनवाई। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को आज अदालत में पेश होना होगा। बता दें कि एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के मामले को लेकर आईएमए की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में दोनों को अदालत में पेश होना है। इस मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगते हुए दाखिल किए गए हलफनामे में कहा है कि उनसे भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। पिछली सुनवाई में जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुतल्लाह की बेंच ने कोर्ट में पेशी के दौरान उनसे धार्मिक विज्ञापन को लेकर बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा था। आपको बता दें कि एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन का पूरा मामला है और आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि आईएमए की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। विवेक, एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या है पूरा मामला, दर्शकों को बताएं। दरअसल आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दोबारा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। पिछली सुनवाई में ही जब इनको कोर्ट में पेश किया गया था, क्योंकि उससे पहले की सुनवाई में इनको पेश होने के लिए कहा गया था और उनके ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया था, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जब कोर्ट ने इस मामले में एक बार कह दिया कि ऐसे विज्ञापन न दिए जाएं, ऐसा करना गलत है, उसके बाद भी आपने विज्ञापन दिया और उसके लिए जो आचार्य बालकृष्ण उन्होंने अपोलॉजी जो दी थी वो उससे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं था। बाद में ये कहा कि इसमें बालकृष्ण को भी माफ कीजिएगा, बाबा रामदेव को भी पेश होना पड़ेगा। इसके बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों पिछली सुनवाई में पेश हुए थे और पेशी के बाद जो उनकी तरफ से कहा गया था कि जो आपने किया है और जानबूझ के जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनका उल्लंघन किया, ऐसे में आपके ऊपर अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए, इसका जवाब देना था। हालांकि जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे उनको उसमें इंटरवेंशन किया गया। इंटरवेंशन करने के बाद कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप अपना एक हलफनामा दाखिल करेंगे और दोनों ने अपना अनकंडीशनल अपोलॉजी दाखिल की थी, क्योंकि पिछली सुनवाई में जो इनकी तरफ से आचार्य बालकृष्ण की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया था उसमें अनकंडीशनल अपोलॉजी की जो बात थी वो नहीं कही गई थी, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं था। और इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि आप इस मामले में एक विस्तृत और एक इससे बेहतर हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसके आधार पर आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया और ये कहा गया कि हम इस मामले में जो कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया उस आदेश के बाद भी जो हमने किया वो उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं और भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी भी हम गारंटी देते हैं। हम आपको यहाँ एक एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी दे दें कि अभी आयुष मंत्रालय की तरफ से भी इस मामले में एक एफिडेविट दाखिल किया गया और ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव की जो पतंजलि संस्था है, आचार्य बालकृष्ण है, इनको कोरोना की महामारी के समय जो कोरोनिल दवा का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि वो इस वायरस का इलाज कोरोनिल से कर सकते हैं, इसके प्रति आगाह भी किया गया था और उनसे कहा गया था कि इसके लिए प्रचार तब तक न करें जब तक सरकार जो है इसकी जो परीक्षण है वो पूरा नहीं कर लेती, तब तक ऐसा न करें। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए।